हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 आज स्टार्ट किया हूँ, जिनका नाम है वास्तविक संख्या। तो बहुत का कमेंट आ रहा था कि पहला चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि इस चैप्टर का नाम है हमारा वास्तविक संख्या, मतलब रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि वास्तविक संख्या होता है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा परिमेय। पहला संख्या क्या होगा, परिमेय। पहले परिमेय संख्या को समझेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे अपरिमेय। उसके बाद तीसरा हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या। और इसी पे पूरा हमारा क्या है, खेल है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। लेकिन एक और कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमारा Q जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे P और Q जो होगा, P और Q एक पूर्णांक होगा। P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो आपको पता ही होगा। पूर्णांक मतलब कहने का मतलब कि वो हो सकता है नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, माइनस या 0 हो। वो सारी संख्याएं वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब एग्जांपल समझते हैं कि परिमेय संख्या कैसे हो गया। जैसे 1/2, 3/4, फिर -1/2, 0 बोल सकते हैं, -6/5, कुछ भी। ये सारे जितनी भी संख्या है, ये जितने भी है हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और परिमेय संख्या का एक और भी चीज़ होता है कि जो भी संख्या होगा जो शांत होगा, क्या होगा, जो भी संख्या शांत होगा या भी अशांत भी हो सकता है। शांत भी होगा और अशांत भी होगा। अशांत में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनवांछनीय हो, अशांत अनवांछनीय, अनवांछनीय ये चीज़ अनवांछनीय आवर्ती। अब ये सब तुम्हारे लिए एक नया, आप लोगों के लिए नया आया होगा। वैसे तो ये क्लास 9 में पढ़े होंगे, शांत, अशांत, अनवांछनीय, आवर्ती। उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग ले लिए 3/4, ठीक है, 1/3 ले लिए, ठीक है। अब 1/3 को आप भाग कीजिएगा, तो इसको भाग करेंगे क्या होगा, यहाँ पे हम भाग करके देखते हैं। 1 को 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0। यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये पॉइंट देंगे तो क्या होगा, 0। फिर कितना आएगा, 3 दिया 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे, 3 दिया क्या होगा, 9, फिर 1 आएगा। इस तरह करके क्या होगा, 3 3 3 3 हमारा क्या हो रहा, चल ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट, इसको 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.333। इस तरह क्या हो रहा है, ये चलते जा रहा है। पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार के आगे अशांत आ रहा है। और अशांत है मतलब कि कभी शांत नहीं होगा। और कैसा है, अनवांछनीय आवर्ती, मतलब कि एक ही चीज़ क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है और चलते जा रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे अशांत। अब एक ऐसा संख्या होगा जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिख लीजिए 5 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2.5 आएगा, 2.5 होगा। अब ये देखिए दशमलव के बाद क्या होगा, अब ये मतलब 0 आ जाएगा। जैसे कि हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं कि अगर आप 5 को 2 से 5 से करें, 2 दूना कितना हो गया, 4, तो बचा 1, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 होगा, 2 पंचे क्या होगा, 10। अब देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल क्या होगा, 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये वाला जो हमारा भागफल आ गया क्या होगा, शांत हो गया। तो ये वाला हमारा क्या होगा, शांत हो गया, पूर्ण रूप से कट गया दशमलव के बाद। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के बाद एक चीज़ रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको कहेंगे अशांत अनवांछनीय आवर्ती। तो इस तरह का भी जो संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहलाएगा। और ये वाला जो संख्या होगा, ये भी हमारा जो 5/2 है, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा, अब हम लोग ये परिमेय के बारे में था तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय के बारे में समझते हैं, इसके बारे में। अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, P/Q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होगा, जब भी होगा वो क्या होगा, जैसे कि √2, √3, √5, √7,
√8 या तो इसमें √11, इस फॉर्मेट में हमेशा क्या होगा, रूट के फॉर्मेट में रहेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं √7/2, ये भी हमारा क्या हो गया, आपका एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत या अनवांछनीय अनावर्ती होगा। अशांत होगा, अनवांछनीय अनावर्ती। अनावर्ती मतलब क्या, वो रिपीट नहीं करेगा। अशांत तो होगा लेकिन वो क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा। अगर रिपीट कर दिया तो वो शांत में ये मतलब परिमेय संख्या हो गया, लेकिन अशांत होगा इसका अलग दशमलव प्रसार, लेकिन क्या अनवांछनीय अनावर्ती होना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। मान लीजिए वो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे 1.01, फिर 001, फिर 003 को 1, फिर इस तरह एक और 0 बढ़ जाएगा। क्या है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 01 आना चाहिए, नहीं हो रहा है। 01 के बाद 001 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, फिर 001 0 क्या और बढ़ जा रहा है। तो इस तरह का जब भी आपको दिखेगा दशमलव प्रसार, वो होगा अशांत, अनवांछनीय, अनावर्ती, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे बात किए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम लोग एक लास्ट हमारा आएगा वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में आप क्या कहोगे कि वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दीजिए, अपरिमेय को जोड़ दीजिए, तो ये जो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। ये दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या। और ये हम आपको समझा दें कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पे बेस्ड जो हमारे 1.1 में पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे यूक्लिड, फिर से मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि अगर आप कोई भी संख्या को भाग, अगर हम बोल दिए कि आपको देना है 11 को 11/2 लिखेंगे, ठीक है, या तो हम 3 लिख देते हैं, ठीक है, इसको भाग करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल से क्या करोगे, 3 ऐसे लिखोगे और इसको भाग करोगे, 3 दिया कितना हो गया, 9। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे बच गया 9, 11 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ये आप लिख दिए। आप अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। और ये वाला चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। और बहुत कोई को तो ये भी नहीं पता होगा ये वाला पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो हम 11 लिखे हैं, यहाँ पे जो लिखा जाता है इसको कहते हैं भाज, और यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको कहते हैं भाजक। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ आप सीखे होंगे जब आप क्लास 6, 7, 8 में अगर आपको सर सिखाए होंगे कि अगर हमारे पास कोई भाग करते तो उसको चेक कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा 11 है ना, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर हमारा ये 11, इसको गुना करने के बाद 3 गुने 3 और जो शेषफल है उसको जोड़ने के बाद अगर 11 आ जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो हम लोगों ने भाग किए हैं वो क्या है, हमारा सही है। तो चलिए हम लोग ये वाला अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 3 3 9, 9 और 2 जोड़ेंगे कितना, 11 हो गया। मतलब कि ये मेरा भाग सही है। तो हम लोग क्या किए थे कि ये वाला जो हमारा 11 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज। उसके बाद ये जो 3 था, ये वाला 3, इसको क्या कहते हैं, भाजक। और उसके बाद इधर वाला 3 को क्या कहते हैं, भागफल। और बचा हमारा नीचे वाला क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल ये चीज़ तो हम लोग पहले ही जानते थे कि अगर हम लोग को भाज्य निकालना है तो भाजक गुना भागफल प्लस क्या करना है, शेषफल। और इसी चीज़ को क्या नाम दे दिया यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग को लिखना है। ठीक है, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग इसका सिंबल आप लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और शेषफल को बोलते हैं आर। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ अब यहाँ पे आप आर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर जो होगा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए 3, अगर 11 करेंगे 3 दिया 9, ये 2 हो गया, इसको हम लोग आर बोलें, इसको हम लोग बी बोलें, ठीक है, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलें, बी बोलें। तो आर और बी का रिलेशन देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये क्या होगा, कभी 0 आ जाएगा, या तो इससे क्या होगा, ये छोटा होगा हमेशा। देखिए मतलब कि ये बी से आर क्या होगा, बी जो होगा, बी आर जो होगा बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। फिर से समझिए, ये जो आर जो होगा बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पे 3 आ गया तो ये तो इसके बराबर हो गया, फिर तो कट जाता है, 3 है कम 3, तो ये फिर यहाँ पे ये क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो फिर 0 आया ना, तो आर हमेशा क्या हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है ना, तो इसलिए आर जो होगा हमेशा क्या होगा, ये बी से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए अभी 0 आया, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, अभी 0 आया, इसके पहले हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे 2 बज रहा था ना, 0 से बड़ा है ना 2, तो आर जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है। अभी देखें ना कि यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे अगर 9 रहता 9 रहता तो 9 में 9 गया, क्या हो गया, 0 आया, तो 0 के बराबर हो सकता है। अगर यहाँ पे 10 रहता तो 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो इससे क्या 0 से बड़ा हो सकता है। वही कंडीशन लिखना है, आर जो होगा 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जो कि हम लोग ये वाला हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये यूक्लिड विभाजन का ये फार्मूला है। क्लियर है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 135 और 225 दिया है, तो इसको एचसीएफ, सबसे पहले कि आपको एचसीएफ निकालने आना चाहिए। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो कि इन दोनों संख्या में देखना है 135 और 225, इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो बड़ा है उसको उधर कर देना, ये बड़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे को बड़े को छोटे से भाग करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 135 था, 225 इसको क्या करना, भाग करना। क्लियर है। अब देखो कितने बार, अगर हम लोग 2 बार में करते हैं तो 200 कितना होता है, 70 होता है, और यहाँ पे 200 कितना है, 25 है, इसलिए इसको कितने से कटाएंगे, 1 बार में कटाएंगे, तो 100 क्या होगा हमारा 35। अब देखिए 5 में 5 जाएगा, कितना होगा 0। अब 2 में तो 3 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इससे 5 लेंगे, तो 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 9 3 12। अब यहाँ क्या बचा है, 1 में 1 गया, कुछ नहीं। अब देखिए ये वाला यहाँ पे जो ये भाजक है और ये शेषफल है, शेषफल अगर भाजक से छोटा हो जाएगा तो ये शेषफल को ही हम लोग क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे, इसको भाजक बना देंगे और ये वाला को हम लोग भाजी बना देंगे। अभी तो भाजक और भाजी के बारे में तो बता ही दिए। अब देखिए 90 को कितने बार पढ़ेंगे, 135 होगा, 90 दूना क्या होगा, 180 हो गया, मतलब 102 बार में पढ़ेंगे तो 180 और ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एक ही बार में कटाएंगे, कितना 90 बार में। तो यहाँ पे 135 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 45। अब देखिए ये पहले हमारा भाजक था, ये शेषफल था, शेषफल क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया, तो शेषफल को ही भाजक बना दो और जो भाजक था उसको भाजी बना दो। तो 45 को कितने बार पढ़ेंगे, 90 होगा, 2 बार है, 45 दूना 90। तो ये हमारा 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाएगा शेषफल जब आपका 0 आ गया तो काम क्या होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से हम आपको क्या बताते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या बोलता है, A = BQ + R, जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ R जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। अब A की बात करें तो ये वाला बीच वाला हम लोग को A मानते हैं, तो यहाँ पे 225 = B हमारा ये होता है 135, तो 135 गुने ये वाला फिर लिखना है Q,
देखिए ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, मेरा क्यू, और जो नीचे बच गया आर हो जाता है। ठीक है, तो आर को हम लोग को जोड़ देना, आर हमारा क्या हो गया 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो काम आगे करेंगे। अभी देखिए अब क्या करना है, ये 135 लिखना है यहाँ पे, 135 इक्वल टू कितने से भाग करें 90 से, यहाँ पे 90 लिखना है, गुणे कितने बार में कटा, एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिखना है, प्लस उसके बाद हमारा शेषफल कितना बचा 45, तो यहाँ पे 45। अब देखिए ये फिर हमारा जीरो नहीं है, तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जीरो नहीं आया। फिर आगे काम करेंगे, इस बार ये वाला लेंगे 90, यहाँ पे 90 लिखेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना है 45, गुणे कितने से भाग के 2, 2 लिखना है, प्लस आर कितना हो गया जीरो, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो गया जीरो। जब आर इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ लिखना, चूँकि आर इक्वल टू जीरो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा 135 और 225 का HCF कितना होगा, लास्ट में जिससे किए थे यहाँ पे जो आया वही होगा आंसर। यहाँ पे कितना आया 45, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF 45 हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220, इनका भी हम लोग को HCF ज्ञात करना। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे देखिए हमारा 196 और 38,220 में बड़ा कौन है 38,220। अब इसको हम लोग भाज्य बना देंगे, इसको बना देंगे भाजक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा 196 भाजक है और 38,220 मेरा भाज्य है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 अंक है, पहले 3 अंक कटाते हैं। ठीक है, 3 अंक यहाँ कटाएंगे तो कितना हमारा आएगा 382। अगर 196 को अगर 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 382 से भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा, इसलिए क्या करो एक बार में ही कट करो, तो कितना होगा 196। अब देखिए 2 में 6 तो घटेगा ना, तो इसमें क्या करो 12, 12 में 6 जाएगा, कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 7 में तो 9 घटेगा नहीं, इससे एक पैसा ले लो, कितना हो जाएगा 17, 17 में 9 जाएगा तो कितना होगा 8, 17 9 8 17 होगा। अब यहाँ पे 2 में 1 जाएगा, कितना है 1, 186। ठीक है, अब एक अंक खुद से यहाँ पे उतारेंगे 2, अब यहाँ पे 1862। ठीक है, अगर हम लोग 10 बार में कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1960, तो इसलिए हम इसको क्या कटाएंगे 9 बार में, 9 बार में कटाएंगे, 9 छक 54, हाथ में कितना रहा 5, 9 9 में 81 और 5 कितना हो गया 86, हाथ में रहा कितना 8, 9 एकम 9 और 8, 9 8 कितना हो गया 17, 17 से कितना हो गया 64। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 12 में 4 जाएगा कितना होगा 8। अब देखिए यहाँ पे 15 में 6 जाएगा कितना होगा 9 6 15, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, इससे तो 65 ले लिए थे तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे हमारा 98 आया, अब एक शून्य था, इस शून्य को यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब ये हमारा कितने बार में कटेगा 5 बार में, 5 बार में कटाएंगे, 6 पंचे 30 की 0, 9 पचे 45 और 3 कितना हो गया 48, हाथ में रहा 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9, और कट के कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 0, तो एक ही बार ये कटाएं। क्लियर, तो ये हमारा भाजक भागफल शेषफल भाज्य यही आया। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r जो हमारा होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब आपको यहाँ पे करना है ये 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r इक्वल टू 0 इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा, जिससे हम लोग भाग के लास्ट में कितना 196 से किए थे तो 196 आ जाएगा। ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 867 और 255 इन दोनों का हम लोग को क्या करना है HCF निकालना है, वही विधि यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 867 और
225 255, ठीक है, 255 में अगर देखा जाए तो 867 क्या है, बड़ा है। तो इसको हम लोग भाजक बनाएंगे, इसको भाज्य बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पे 255 ये भाज्य बन जाएगा, और सॉरी भाजक बन जाएगा, और 867 क्या होगा, भाज्य। ये भाजक, ये भाज्य, याद रखिए। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, जिससे भाग करते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। और यहाँ पे जो बचेगा उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचेगा उसको कहेंगे शेषफल। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम लोग 4 बार में पढ़ते हैं तो देखो 55 को छोड़ दीजिए, 200 ले, 200 को 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 800 हो जाएगा। और यहाँ 867 है, और फिर 4 को 50 टके कितना हो गया, 1000 से प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे कितना से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूना 6, और 3 को 50 टके कितना होगा, 150। तो यहाँ 750, मतलब 800 के करीब जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है, 700 कितना हो गया, 65। अब 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 0। इसको 2 अच्छे से लिख देते हैं हम। और 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 1। ये हमारा 102 को अब क्या करेंगे, इसको भाजक बना देंगे, क्योंकि इससे छोटा हो गया। इसको भाजक बना देंगे, इसको भाज्य बना देंगे, 255। अब कितने बार में, अगर हम लोग 2 बार में करेंगे, 200 कितना हो जाएगा, 4। इसको 2 बार में कर देते हैं, 200 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0। अब इसको इधर कर देंगे 102 को, तो 2 बार में कहेगा 102। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया शेषफल, तो आगे हम लोग को काम करना ही नहीं है। अब यहाँ पे सेट कर दो सिर्फ यूक्लिड विभाजन में, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ओके। तो यहाँ होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब a हमारा यहाँ पे क्या, 867 इक्वल टू ये कितना है, 255 गुने भागफल कितना है, 3 प्लस r कितना है, 102। यहाँ पे r नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब क्या करना है, इस बार 255 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 255, और 102 से भाग कर रहे हैं, 102 से भाग कर रहे हैं कितने बार में, 2 बार में, 2 लिखना है, प्लस नीचे कितना बचा, 51। अब देखिए यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो r नॉट इक्वल टू 0। इस बार क्या करेंगे, 102 को यहाँ लिखेंगे, और कितने से भाग करें, 51 से, 51 गुने कितने बार में, 2 बार में, तो प्लस अब क्या आ गया, 0, मतलब r इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r इक्वल टू 0, सो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, 867 और 255 का HCF जो होगा, हम लोग लास्ट में क्या जिससे भाग किए थे, 51 से, तो ये हमारा 51 आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन, पहला नंबर का 3 क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व किए। आगे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो हम लोग बातें करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में फेयर कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं आपके सिलेबस से न्यू अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और किसी तरह का क्वेरी है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के चले जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।